डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी उदयपुर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी के फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस को ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि सिलेबस में आपके क्या क्या कंटेंट्स दिए गए हैं और ये 2023 में एनईपी के तहत लागू किया गया था। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट mlsu.ac.in पर ये आपका सिलेबस अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एमकॉम 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री कोर्स। और स्टार्टिंग आपको पूरी डिटेल्स बताई गई हैं कि इसके एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, अवार्ड क्या है, अवार्ड ऑफ डिवीज़न, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल में एग्ज़ाम और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्ज़ाम जो कि कॉलेज लेवल पर होगा। कुछ कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिकल कोर्सेज भी डाले गए हैं जो कि आपको कंप्यूटर पर देने होते हैं। तो अलग अलग सेमेस्टर में जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं हम लोग उस पर अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके कोड हैं फर्स्ट सेमेस्टर के ABS 8025T, पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग, जिसकी 4 क्रेडिट आपको मिलेगी। टोटल 60 आवर्स लेक्चर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ABS 8026T, ये भी थ्योरेटिकल है, GST 1 4 क्रेडिट्स का। तीसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है ABS 8027T, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये भी 4 क्रेडिट का है, थ्योरेटिकल। ABS 8028T, एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस 4 क्रेडिट्स, अगेन थ्योरेटिकल। ABS 8029T, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट 4 क्रेडिट्स का। ABS 8030T, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट 4 क्रेडिट्स का। तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सारे थ्योरेटिकल हैं पेपर। अब इनके सिलेबस पर चलते हैं। अदर सेमेस्टर का अलग से वीडियो रहेगा, अलग से वीडियो में बता दूंगा। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और स्पेसिफिक आउटकम्स आपको दिए गए हैं। चलिए, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर ABS 8025T, एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहला चैप्टर आपके सामने जो पढ़ना है आपको वो है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड P&L और बैलेंस शीट आपको तैयार करना सीखना है, जिसमें इंटर कंपनी होल्डिंग्स और चेन होल्डिंग्स इंक्लूड हैं। मीन्स इनके ट्रांजेक्शन को भी आपको पढ़ना है। मीन्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज जब आपस में एक दूसरे में ट्रांजेक्शन्स करती हैं और होल्डिंग रखती हैं शेयर्स में, आपको उनको समझना है, उनके ट्रांजेक्शन्स को समझना है। यूनिट सेकंड में चैप्टर दिया गया है, एक ही चैप्टर है, अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, प्रोविजंस, शेड्यूल, फॉर्मेट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और परफॉर्मिंग एसेट्स का क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करता है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स एंड इनकम रिकॉग्निशन बैंकिंग कंपनी के बारे में आपको समझना है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। उसको कैसे आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एसेट्स का क्लासिफिकेशन का परफॉर्मेंस आपको देखना है। प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड में चैप्टर दिया गया है अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। इसमें भी फाइनल अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, ये आपको सीखना है। और जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का भी सीखना है। देन यूनिट फोर्थ में 2 पार्ट किए गए हैं, पहला सोशल अकाउंटिंग, दूसरा कार्बन अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग में आपको पढ़ना होता है इम्पोर्टेंस, प्रोविजंस ऑफ CSR, Corporate Social Responsibilities in Companies Act 2013, approaches, measurement of provisions relating to corporate social responsibility in the Companies Act, measurement of social cause, benefit, social income statement, balance sheet and reporting. Then जो second part है इसका carbon accounting, carbon credit trading process, accounting issues of CER means carbon emission reduction, carbon accounting practices in real world accounting.
यूनिट 5th में 2 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, मॉडल्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ HR एंड इंड AS 103 जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। इसके लिए जो सजेस्टेड रीडिंग है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप RL गुप्ता, राधा गोस्वामी की बुक या खंडेलवाल, MC खंडेलवाल, SN माहेश्वरी, अशोक सहगल, MC शुक्ला, इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने है गुड्स एंड सर्विस टैक्स फर्स्ट, और इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है पहली यूनिट में इंटीग्रेटेड GST, IGST को और कस्टम को इस पेपर में कवर किया गया है। तो आपको IGST और कस्टम के चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो यूनिट है उसमें आपको IGST का पार्ट पढ़ना है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ IGST एक्ट 2017, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, रिफंड टू इंटरनेशनल टूरिस्ट। यूनिट 3 में जो IGST का पार्ट कवर किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, जीरो रेट सप्लाई, अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ फंड्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, एप्लीकेशन ऑफ CGST एक्ट के जो मीन्स CGST एक्ट के जो भी प्रावधान IGST में लागू होते हैं उनका नॉलेज आपको होना चाहिए, और मिसलेनियस प्रोविजंस ऑफ IGST एक्ट। तो IGST 3 यूनिट में कवर है। चौथी और 5वीं यूनिट में कस्टम्स एक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगा करता है, उसको कवर किया गया है। कस्टम्स एक्ट 1962, यहाँ बीच में मैं बता दूं कि कस्टम्स एक्ट को जब GST लागू किया गया था तब उसमें सब्स्यूम नहीं किया गया था, उसमें शामिल नहीं किया गया। कस्टम एक्ट में आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन अंडर कस्टम्स एक्ट 1962, लेटर ऑफ क्रेडिट, काइंड ऑफ ड्यूटीज जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ऑक्सिलरी कस्टम ड्यूटी, एडिशनल, काउंटरवेलिंग कस्टम ड्यूटी, बेसिक ऑफ लेवी, एड वैलोरम स्पेसिफिक ड्यूटीज, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स and provisions regarding notified and specified goods, import of goods, free import, restricted import or type of import, import of cargo, import of personal baggage और import of stores। उसके बाद यूनिट 5th में कस्टम्स एक्ट 1962, क्लियरेंस प्रोसीजर, कि आप जब आयात करते हैं या निर्यात करते हैं तो माल को कस्टम ऑफिस से छुड़ाने का क्या प्रोसेस रहेगा, फॉर होम कंजप्शन, फॉर वेयर हाउसिंग और फॉर री एक्सपोर्ट, for import by post, prohibited export, canalize export, export against licensing, types of export, export of cargo, export of baggage, export of cargo and by land, sea, air routes। अगेन इन इस पार्ट को पढ़ने के लिए आपको सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं। VS दाते की टेक्सटमैन की बहुत अच्छी बुक है जिसे आप पढ़ सकते हैं, पंकज गोयल, GST रेडी रेफरेंस, पटेल चौधरी, रस्तोगी अभिषेक, इन बुक्स को आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह से हम चलते हैं तीसरे सिलेबस पर, तीसरे पेपर पर फर्स्ट सेमेस्टर के, वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही इन्होंने कवर किया है। यहाँ ध्यान दें, इंड AS यहाँ कवर नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, जो कि क्योंकि इंड AS सेलेक्टेड कंपनीज पर लगते हैं तो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं। वो आपको यहाँ नॉलेज लेने के लिए आपको बताए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि यूनिट 1 में कवर किया गया है और 4 भी कवर किया गया है। फर्स्ट आपको पढ़ना है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंटिजेंसीज, 4th नंबर कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। यूनिट 2 में आप कवर करेंगे AS 5 और AS 7। जो 5 था 5 है वो है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर प्रावधान को बताता है। यूनिट 3 में AS 9 और 10 को कवर किया गया है। 9 बहुत अच्छा कंसेप्ट देता है,
इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता है जो कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है। और 10 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अकाउंटिंग वे में। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, कैसे आप उनका वैल्यूएशन करेंगे। यूनिट 4 में कवर है AS 11 और 12। AS 11 है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जो कि रिवाइज किया गया था 2003 में। और उसके बाद 12 में है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। यूनिट 5 AS 15 एम्प्लॉइज बेनिफिट और 16 बोरोइंग कॉस्ट को कवर करता है। ये स्टैंडर्ड्स आपको इनके PDF ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, और बुक आप परचेज करना चाहें तो DS रावत और संजीव सिंघल, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं। पेपर 4 पर चलते हैं, वो है एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स का एडवांस लेवल, जिसमें इन यूनिट्स में 5 यूनिट में आपको पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आपको कवर करना है, सीखना है, वो है डेफिनेशन, काउंटिंग टेक्निक्स, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेयस थ्योरम एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरेटिकल में आपको 3 थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने होते हैं, बाइनोमियल, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 2 में आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, मूवमेंट एंड कुर्तोसिस और सैंपल थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी में डिटेल दिया गया है कि आप सेंसस वर्सेस सैंपल का डिफरेंस याद करें, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक का डिफरेंस याद करें, मीनिंग याद करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड एरर, यूटिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एरर, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, क्रिटिकल वैल्यू, p वैल्यू, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, सैंपल साइज। जो विद्यार्थी रिसर्च की ओर आगे बढ़ना चाहते हों वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करें, ताकि उनको पता लगे कि सैंपल लेने में और जो टेस्ट आपको अप्लाई करने हैं, हाइपोथेसिस आपको लेनी है, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट, सैंपल साइज कितना लेना है, सारी जानकारी आपके लिए आवश्यक है। यूनिट 3 में आपको टेस्ट पढ़ने हैं जो कि रिसर्च से में बहुत काम आते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि टेस्ट में पहला टेस्ट है जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। चारों टेस्ट स्टैटिस्टिकल रिसर्च में बहुत काम आते हैं। यूनिट 4 एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा, 1 वे और 2 वे एनोवा आपको पढ़ना है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट दिए गए हैं, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कवर किया गया है साइन टेस्ट, रन टेस्ट, कोलमोगोरोव Smirnov टेस्ट, मैन-विटनी टेस्ट, यू टेस्ट एंड क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट और मीडियन टेस्ट। ये सभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। और ऊपर जो यूनिट 3 और 4 का स्टार्टिंग था, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एनोवा टेस्ट, ये 5 टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। यूनिट 5 में भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को कवर किया गया है, जिसमें विल्कॉक्सन मैच्ड पेयर साइन रैंक टेस्ट एंड वॉल्फविच रन टेस्ट दिया गया है। और अंतिम एक थ्योरेटिकल पार्ट दिया गया है, स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, जिसमें डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया, बेजियन डिसीजन रूल आपको पढ़ना होता है। इसमें जो बुक रेफरेंस के लिए है वो है शूरवीर एस भानावत, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, BN गुप्ता, SP गुप्ता, RP हुडा, संचित एन कपूर। और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए KN नागर, कैलाशनाथ नागर की बहुत अच्छी बुक है, जो कि इंग्लिश में भी अभी अवेलेबल है, आप इनको रेफर कर सकते हैं। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ, और वो है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 5वां सब्जेक्ट आपके लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर किया गया है यूनिट 1 में एक ही चैप्टर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मनी का जो समय मूल्य है वो ज्ञात करने के लिए फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट इस चैप्टर में सिखाया गया है। तो इस टॉपिक में कवर है कंसेप्ट एंड रेलेवेंस, कंपाउंडिंग टेक्निक्स, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लो, effective rate of interest, discounting techniques, present value of future cash flows and series of future cash inflow, present value of perpetuity, annuity due,
growing perpetuity and growing annuity. Application of concept of time value of money, finding out implied rate of interest, number of periods, sinking fund और deferred payment. टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है कि आपसे मैं 2-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी. आपने आज 1 लाख रुपए जमा किए, 10 साल बाद कितने मिलेंगे, फ्यूचर वैल्यू हो गई. आप हर साल 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, इकट्ठा होने पर 10 साल बाद कितने मिलेंगे, अगेन फ्यूचर वैल्यू हो गई. तो आप देखें यहाँ सिंगल वर्ड लिखा है फ्यूचर वैल्यू के लिए और यहाँ सीरीज वर्ड लिखा है. तो आप हर साल अगर 1-1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं तो वो सीरीज हो गई. सेम यही कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू के साथ है कि 10 साल बाद आपको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, मीन्स एक सिंगल कैश फ्लो. और 5 साल बाद आपको हर साल 1-1 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू कितनी है, वो सीरीज हो जाएगी. तो इसमें ये पढ़ना है आपको. यूनिट सेकंड के अंदर जो चैप्टर दिया है वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैपिटल बस्टिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. एजम्पशन, टाइप्स ऑफ रिस्क, conventional techniques, risk adjusted discounted rate, certainty equivalent, quantitative techniques, statistical, sensitivity and decision tree, capital busting under capital rationing with unequal lives of proposal. यूनिट थर्ड के अंदर जो चैप्टर है वो है बिजनेस वैल्यूएशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, conceptual framework of valuation, method of valuation, assets based, earning based, market value based, fair value based, market value added, economic value added, जिसे EVA शॉर्ट में कहा जाता है, conceptual and financial framework of corporate restructuring. यूनिट फोर्थ में दिया गया है वैल्यू ऑफ फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जिसमें नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, मोदिग्लानी मिलर अप्रोच, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रोजेक्टिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट बीटा, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा. यूनिट फिफ्थ में है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स. इसके लिए जो अवेलेबल बुक्स हैं मार्केट में, M.R. अग्रवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रसन्ना चंद्र फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाटा मैक्रो हिल्स, इन बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं. खान एंड जैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, I.M. पांडे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, विकास पब्लिशिंग हाउस, काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इनको आप रेफरेंस में ले सकते हैं. 6 सिलेबस में जो आपके पास पेपर है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, यानी इसमें भी 5 यूनिट हैं. पहली यूनिट में कॉस्ट ऑडिट का नेचर, स्कोप, यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014, प्रोफेशनल एथिक्स, मिसकंडक्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज आपको याद करनी होती है. यूनिट सेकंड में है कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, XBRL, साइलेंट फीचर्स. यूनिट थर्ड में आपको मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में पढ़ना है, वो है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज अंडर कॉस्ट ऑडिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, मैनेजमेंट ऑडिट, मीनिंग, नेचर, स्कोप, नीड फॉर मैनेजमेंट ऑडिट एंड रिपोर्टिंग अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, प्रोप्राइटी ऑडिट एंड सिस्टम ऑडिट. यूनिट फोर्थ मैनेजमेंट ऑडिट में ही आपको पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऑडिट, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑडिट, इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट सोशल ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट. यूनिट फिफ्थ में आपको पढ़ना होता है इंटरनल ऑडिट के बारे में है, इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट, प्रोविजंस ऑफ इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रिसीवेबल ऑडिट, ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, होटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत. इसके लिए आप ऑडिट की दत्ता एंड चौधरी, रामनाथन AR, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वशिष्ठ एंड सक्सेना, सुल्तान चंद एंड सन्स की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट बुक को आप रेफर कर सकते हैं. ये था
सिलेबस की जानकारी देता हुआ मेरा एक वीडियो एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024-25 डिपार्टमेंट ऑफ ABST के लिए। थैंक यू वेरी मच।